नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान हिंसा भड़क जाती है, जिसके बाद बिहार शरीफ, सासाराम, नालंदा में हिंसा भड़की और वहां पर कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया और कई लोगों की इस हिंसा में जान भी चली गई। वहीं इस हिंसा के बाद अब नीतीश सरकार की किरकिरी होनी शुरू हो गई है। लगातार नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था, नीतीश सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, नीतीश की सरकार क्या कर रही थी, जिसके बाद से अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले को लेकर के सामने आए हैं और उन्होंने नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार को हिंसा में मारे गए लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। नीतीश अपना जश्न इफ्तार पार्टी के आयोजन में शामिल हो रहे हैं और इफ्तार का आनंद ले रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए आप। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई, तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर सरकार की नाकामी बता रहे हैं और नीतीश सरकार पर कई उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जो मदरसे जलाए गए हैं उन्हें इंस्पेक्शन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, वहां पर क्यों आदमी नहीं भेजे जा रहे हैं, उनका कंपनसेशन जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, जिनके संपत्ति की नुकसान हुई है, उन्हें कंपनसेट क्यों नहीं दिया जा रहा है या कंपनसेशन उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। जिसके बाद से अब लगातार असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी भी इस मामले को लेकर के नीतीश सरकार को घेर रही है और कह रही है कि जब हिंसा हो रही है और जहां हिंसा हुई है वहां नीतीश को जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, राजद के नेताओं को जाना चाहिए था, मतलब कि उप मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए था और वहां के लोगों से मिलना चाहिए था। ये बीजेपी भी इस मामले पर नीतीश सरकार को घेर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश सरकार को घेरा है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को खौफ दिखा करके रखा जा रहा है और इस पर बीजेपी जो है इसका फायदा उठा रही है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार की ये नाकामी है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने राजद के नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ट्वीट कर दिया है, लेकिन आप मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, खामोशी है। जिसके बाद से अब तमाम इस मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जैसा कि अब राजनीतिक पार्टियों के तमाम बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी भी निकल करके सामने आए हैं। इसका मतलब है कि चारों तरफ से बीजेपी और तमाम अन्य पार्टियां जो है सीधे सीधे तौर पर नीतीश सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि जहां हिंसा हुई थी वहां सामान्य स्थिति हो रही है। प्रशासन की तरफ से बताया गया रहा है कि जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है पूरी तरीके से, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि तनाव अभी भी कहीं कहीं बनी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए।